नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब तक का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आने वाले सभी टॉपिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इस कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये बस चार्ज के अराउंड एक स्पेस है जिसमें कोई और चार्ज उस चार्ज के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे नॉर्मली कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर कोई और चार्ज है, मान लीजिए क्यू नॉट, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में एक रिपल्सिव फोर्स होगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आर है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे आएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया, ये इन दोनों में हमें फोर्स पता लग गया। अब क्या है, मान लीजिए ये जो है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो काफ़ी कम है और ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये ही उसे रिपेल करेगा। ये चार्ज क्यू चार्ज उस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, तो उस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब इस चार्ज ने इस चार्ज के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, बस यहाँ पर एक स्पेस है। तो इस चार्ज के अराउंड ये सारी स्पेस है जिसमें कोई और चार्ज, ठीक है, क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस स्पेस को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस around a charge in which its effect can be experienced by any other charge, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक स्पेस है एक चार्ज के अराउंड जिसमें कोई और चार्ज उस चार्ज के कारण क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो हमारा मेन चार्ज है इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज। और जिस जो चार्ज फोर्स को फेल कर रहा है तो ये होगा हमारा टेस्ट चार्ज, इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। तो एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, दूसरा हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो सोर्स चार्ज के अराउंड एक स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज जिसके कारण क्या कर पाए, फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए, या जिस जगह पर फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए उस सारी स्पेस को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस तरह भी सोच सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। कुछ एग्जांपल्स, मान लीजिए ये कूड़ा है कोई, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कचरा है, ठीक है। अब कचरे में से हमें क्या आएगी, गंदी स्मेल, ठीक है। तो मान लीजिए मैं जितना इसके पास खड़ूंगा या आप जितना इसके पास खड़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें गंदी स्मेल आएगी, जितना हम इससे दूर जाएंगे उतनी हमें कम गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। तो इस कचरे के अराउंड में एक स्पेस है जिसमें इसकी स्मेल है, जिसमें इसके कारण कोई ना कोई इफेक्ट है। तो वो उस कचरे की क्या हो गई, फील्ड हो गई एक तरह से, जहाँ पर हम कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। मैं जितना इसके पास जाऊँगा उतनी मुझे ज़्यादा वो स्मेल फील होगी, जितना मैं इससे दूर जाऊँगा उतनी मुझे कम वो फील होगी स्मेल, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप और मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनफाइनाइट है, मतलब उसके जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब इतने ज़्यादा है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। अब मान लीजिए दूर कहीं, जैसे सर्दियों में धुंध के समय, फॉग के समय लाइट का बल्ब है, उसके अराउंड ना जैसे फॉग होता है तो उसके अराउंड ऐसे एक स्फेरिकल शेप बन जाती है। तो उसी को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक फील्ड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। फील्ड की खासियत क्या है कि जितना हम इसके पास जाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ये चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना हम दूर जाएंगे उतना कम ये चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बाद कोई और एक्स्ट्रा बात अगर हमें करनी हो तो वो ये है कि पॉजिटिव के लिए, मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ जाएगी। शायद आपको पता था या आप याद रखिएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियली इनवर्ड आएगी, अंदर की तरफ आएगी। अब ये तो हमें पता था, चलो, पर ऐसा क्यों। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई और पॉजिटिव चार्ज रख दूँ और मान लीजिए यहाँ पर कोई और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई और पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये सभी मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगी इनके बीच में रिपल्शन। तो रिपल्शन के कारण फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ भी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये किस तरफ जाएगा चार्ज, ये चार्ज इस तरफ जाएगा। अब ये चार्ज किस तरफ जाएगा, ये चार्ज भी इस तरफ जाएगा, यानी कि ये सारे चार्जेस कैसे जा रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड। शायद आपको इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर क्या है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव में क्या होता, नेगेटिव में क्या होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू, ठीक है, तो वो अब किस तरफ आता, अट्रैक्ट होता, वो इस तरफ आता। तो नेगेटिव के कारण क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मैं और अच्छे से बात करते हैं, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये किस तरफ आएगा, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव के लिए क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। इतना हमें समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है सोर्स, तो इससे फील्ड कैसे जाएगी, इस ऐसे रेडियली आउटवर्ड। ये भी हमने देख लिया। अब मान लीजिए इस सोर्स चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर जो चार्जेस होंगे, मान लीजिए x यूनिट के डिस्टेंस पर ये चार्ज है q, अब यहाँ पर भी x यूनिट के डिस्टेंस पर कोई चार्ज है q1, यहाँ पर x यूनिट के डिस्टेंस पर कोई चार्ज है q2, यहाँ पर है q3, यहाँ पर q4, ये और डिस्टेंस हम सेम मानकर चल रहे हैं, और यहाँ पर चार्ज है q6। तो अब हम देखेंगे कि इस पर यानी कि इन सभी चार्जेस पर जो फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है वो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। यानी कि सोर्स चार्ज से एक फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे एक स्फेरिकल फॉर्म में, उन सभी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक स्पेस है एक चार्ज के अराउंड, जिसमें कोई और चार्ज जो होगा वो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर पाएगा, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बस क्या होगी, ये स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट पॉइंट्स पर। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सोर्स चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, ठीक है, जहां तक इसका इफेक्ट होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम टेस्ट चार्ज को पास लाएंगे तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर हम उसे दूर रखेंगे तो वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग डिस्टेंस पर ये जो फोर्स की अलग अलग वैल्यू है, या वो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि आपको पता है इंटेंसिटी का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो चलो हम ये भी देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उस पॉइंट पर। जैसे कि मान लो ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, अगर मैं इसे यहाँ रखूंगा तो मान लो यहाँ पर फोर्स की कोई वैल्यू है, अगर हम इसे नज़दीक रख देंगे तो फोर्स ज़्यादा फील होगा, इसे दूर रखेंगे तो फोर्स इसे कम फील होगा। सो अब तक हमने ये बात की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, वो फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। तो अब तक हमने क्या बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। तो ये हमें समझ आ चुका है। और दूसरी तरह हम ऐसे देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है उस पॉइंट पर फोर्स जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आ गया हमें समझ। तो हम देख लेते हैं थोड़ा, वैसे सिंपली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स अपॉन हमेशा क्या आएगा, टेस्ट चार्ज आएगा। अगर हम इसे डिराइव करें एक अलग तरीके से देखें तो मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, और ये मान लो हमारे पास कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, आर। तो फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स जो होगा, फोर्स कैसे हम लिखेंगे, फोर्स लिखा जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी ये, और हमने अभी लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो कोई पॉइंट पी है, इस पर मान लो जो फोर्स होगा वो क्या लिखा जाए, फोर्स एट दैट पॉइंट एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, +1। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब ये जो फोर्स है वो किसके बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो एक और तरह से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक अगर फोर्स को, अगर मान लो एक ऐसा केस होता कि ये तो एक केस था कि ये जो टेस्ट चार्ज था उसकी वैल्यू थी 1। ठीक है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। अगर मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो तो, ठीक है, या वैल्यू कम होगी टेस्ट चार्ज की या ज़्यादा होगी, तो हम कैसे लिखेंगे फोर्स को, फोर्स लिखा जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बोथ साइड हम या तो क्यू नॉट से डिवाइड करवा दें या हम इसे इधर इस तरफ ले आए तो एफ अपॉन क्यू नॉट क्या मिलेगा हमें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एफ, या हम इसे नेट फोर्स भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये हमारे काफ़ी काम आएगा आगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, टोटल फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हमारे पास आती है डायरेक्शन की बात। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। बट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम बोल देते हैं कि डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव से क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास डायरेक्शन होगी। बाकी अगर मान लो जैसे यहाँ से देखो फोर्स लिखें तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, क्यू नॉट इंटू ई। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम तभी इक्वल लिख सकते हैं जब उनमें क्या हो, डायरेक्शन सेम हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, पॉजिटिव के लिए क्या होगी, ये रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, जैसे ये सोर्स चार्ज है, मान लो ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये। तो हम ऐसा लिख देंगे। अगर मान लो ये नेगेटिव होता, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो ये किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस क्यू नॉट की। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो दो नेगेटिव वेक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। ये 11th का वेक्टर का जो बेस था वो हमने थोड़ा सा यूज कर लिया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक स्पेस है एक चार्ज के अराउंड, जिसमें हम उसका इफेक्ट फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी और चार्ज के रूप में, या कोई और चार्ज इफेक्ट फील करेगा उसका। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फोर्स फील किया जा रहा है उस चार्ज के द्वारा। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूलाज क्या क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो, और ये सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। यूनिट्स की बात करेंगे तो फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि न्यूटन अपॉन कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या आ जाएंगे, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ऐसे लिख सकते हो, या न्यूटन कूलम इनवर्स ऐसे लिख सकते हो। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट। एक और यूनिट होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर। ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हमारे पास वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की वैल्यू आएगी वोल्ट पर मीटर।
ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शंस आपको पता लग गई, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी फोर्स के अलोंग होगी, बेसिकली हम पॉजिटिव से नेगेटिव बोलते हैं, इस केस में हम देख लेंगे, और यूनिट्स भी हमने देख लिए। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद हम मल्टीपल चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे चेक करेंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। एक बार आप अपना देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।